बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को बीटेड सीटेड या स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई कि अगर स्टेट का जो रिजल्ट आया है उससे 94,000 जो प्रारंभिक शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर स्टेट में पास कर गए हैं 20,000 या 30,000 जो भी है, अभी बहुत से 3 विषय का आने वाला है, तो अभी 24,599 जो उत्तीर्ण हुए हैं स्टेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेकर के। तो उसमें अगर मान लेते हैं कि उर्दू है, संस्कृत है या और भी साइंस पेपर में जो विषय हैं, तो उन सबको जोड़ डाल के 30,000 भी अगर आ जाता है तो 30,000 उन्हीं विद्यार्थियों का जो है रिजल्ट है जो ऑलरेडी 94,000 में कहीं ना कहीं वो मेगा अंक में हैं। उनको मेगा अंक में काफ़ी उनको अच्छे परसेंटेज में है, उच्च स्तर पर हैं। तो जाहिर है कि वो चाहेंगे कि हाई स्कूल में हमारी बहाली हो, लेकिन पहले हमें लगता है कि 94,000 बहाली होगी, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। दोनों का प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। ये प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा देखा जाता है और वह माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा देखा जाता है। तो दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है, उसको एक मान करके नहीं चला जाए। दूसरी चीज़ है कि जो 94,000 की बहाली प्रक्रिया चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी सामने आने के लिए कोई सब भविष्य में कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। हमें लगता है कि स्टेट की जो रिजल्ट हुआ है उससे 94,000 की बहाली पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति का स्टेट में हो गया है तो वो तो यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, तो जितना 30,000 जो मेगा अंक में उच्च स्तर पर हैं उन जगहों पर हमारे जो भाई बंधु या भाई बहन जो भी निम्न स्तर में हैं वहाँ पर उनको जगह मिलेगा, तो उनको भी मौका मिलेगा, उनको भी एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो हमें लगता है कि स्टेट का पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल ही सच्चे हृदय से आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप लोगों का साथ कभी मैं छोड़ नहीं सकता। मेरा रिजल्ट आया जरूर है, स्टेट में रिजल्ट आया है, सोशल साइंस में मेरा विषय था, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल ही आश्वस्त कर रहा हूँ कि संगठन सबसे बड़ी चीज़ होती है। संगठन से बड़ा हम नहीं हैं, और संगठन आप लोगों से ही बना है। केवल मेरे नाम से या मुनि जी के नाम से या कुछ लोग और भी भाई बंधु के नाम से संगठन नहीं चलता है। संगठन में पूरे बिहार के जो भी हमारे भाई बहन हैं उन लोगों का सहयोग मिला है, उन लोगों को हर चीज़ में आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से जो सहयोग मिला उसके आधार पर हमारा संगठन मजबूत हुआ है और संगठन खड़ा है। तो संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, और मैं भी संगठन का एक छोटा सिपाही हूँ। इसलिए आप लोग बिल्कुल ही इस बात की चिंता नहीं करें कि मेरा अगर स्टेट में रिजल्ट हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है ये बहाली प्रक्रिया जो 94,000 चल रही है उसमें हम बिल्कुल ही किसी तरह के कोताही बरतेंगे या उसको उस तरह से नहीं देखेंगे जो पहले देखते थे। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ही उसी लगन, उसी एकाग्रता और उसी उत्साह से इस जो 94,000 बहाली को हम देखेंगे और उसकी हर प्रक्रिया में हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। कहीं पर किसी तरह का बीच बीच में किसी तरह का छोड़ने या दूर हटने का या उनसे अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप लोगों से जो मेरा एक संबंध जुड़ गया है और आप लोगों से साथ जो मेरा आत्मीयता का संबंध जुड़ गया है, और आप लोगों के जब कॉल आते हैं, बहुत से हमारे भाई बंधु रोते हैं कि मेरा सर क्या होगा, तो उस समय बहुत हमें हमें दुखी मन से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे काफ़ी तकलीफ होती है कि भाई उनका किसी तरह हो जाए। तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल ही हम छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। संगठन है, संगठन आज भी है, कल भी रहेगा, सर्विस में भी रहेंगे तो रहेगा, और जब रिटायर करेंगे उसके बावजूद भी रहेगा। इसीलिए इसमें कहीं किसी तरह का आप लोग ध्यान नहीं देंगे कि यह मेरा हो गया या मुझे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि कुछ हमारे जो संगठन के सहयोगी हैं उनका नहीं हो पाया है। मैं उसके लिए काफ़ी दुखी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को आश्वस्त कर रहा हूँ कि कहीं कोई हम नहीं जा रहे हैं। आप लोगों के साथ हैं, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। आप लोगों को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। मैं बिल्कुल ही उसी तत्पर से काम करूँगा जिस तरह से मैं पहले करते आ रहा हूँ। इसलिए ज़रा सा भी इस बात की आप लोग आशंका नहीं करेंगे कि हम छोड़ करके आप लोग को चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप लोगों के साथ रहेंगे और आप ही लोगों के साथ जो कुछ भी होगा उन सारी चीज़ों को हम सहने का प्रयत्न करेंगे, करने का प्रयत्न करेंगे। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षक की जो बहाली प्रक्रिया जो चल रही है वो प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से 8 क्लास तक का हो रहा है। तो उसका एक अलग प्रोसेस है, उसका सारा चीज़ प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय देखते हैं। और जो 6 to 9, 10 या 10+2 का जो रिजल्ट आया वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में आपको पता होगा कि 2011 में जो भी भाई बंधु जो बचे कुचे रह गए थे, जिनका मेगा अंक बिल्कुल निम्न था, हमें लगता है कि 45% तक का जो है उन लोगों का नियुक्ति पत्र उन लोगों का जो बचा कुचा है छठे चरण का माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो एस्ट जो पास थे 2011 में, जो बचे खुचे थे जो 45% से बिलो में थे या 45% थे, उन सारे लोगों का नियुक्ति पत्र बनकर तैयार है
और वो डेट बीच में ही शायद 26 जून या जुलाई को या 26 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने नियुक्ति पत्र वितरण करने का समय था, लेकिन इसी बीच में उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। तो हमें लगता है कि ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो मैटर चल रहा है जैसा ही क्लियर होगा तो छठे चरण का जो जो नियुक्ति पत्र वितरण का मात्र एक दिन का काम है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ हो चुका है, आवेदन ले लिया गया है, काउंसलिंग हो चुका है, मेगा अंक का अंतिम प्रकाशन हो चुका है और नियुक्ति पत्र भी तैयार हो चुका है। केवल नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए डेट पड़ा था, लेकिन उसी डेट को आगे बढ़ा करके अभी तक नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि छठे चरण में जो नियुक्ति पत्र वितरण की बात हो रही है वो जब हो जाएगा, जब ब्लाइंड फेडरेशन वाला मैटर जो 5 अप्रैल को जो उसका सुनवाई है उसमें क्लियर हो जाएगा, तो छठे चरण का नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद ये जो अभी वर्तमान में जो रिजल्ट आया है वो 7वें चरण में होगा, यानी कि उसके बाद ही हमें लगता है कि बहुत जल्द ही, क्योंकि हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार का शुरू से प्रायोरिटी रहा है कि हम हाई स्कूल को पहले करेंगे। लेकिन इस बीच में 94,000 को हम लोग आंदोलन किए और दबाव के कारण सरकार 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी बहाली हमें लगता है कि जल्द होनी चाहिए, क्योंकि छठे चरण का नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, उसी आधार पर तुरंत हम लोग उसमें भी हम लोग लगेंगे और ये दोनों दोनों प्रक्रिया में हम लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं है। और हमें लगता है कि वो भी बहाली जो फिलहाल जो स्टेट की जो रिजल्ट आया है उसकी भी बहाली 7वें चरण के रूप में होगी। देखिए, सरकार शुरू से जब ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो उसमें सरकार की तरफ से पेपर में या बहुत तरह का चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिला था कि एग्ज़ाम तो ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट जो है उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा जितना कि सीट होगा, वैकेंट सीट होगा। तो हमें लगता है कि 16,000 जो ये निकला है पेपर 1 में, चाहे वो मैथ हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो या सोशल साइंस हो, हमें लगता है कि रिजल्ट ज़्यादा नहीं है। और हमें लगता है कि अगर 3 विषय को और जोड़ लिया जाए तो 24,000 लमसम जा रहा है सेकंड पेपर मिला करके, तो दोनों पेपर पेपर मिला करके 30,000 तक हमें लगता है कि 30,000 तक रिजल्ट जाना चाहिए। तो अगर 30,000 रिजल्ट जा रहा है तो वो भी कोई खास रिजल्ट नहीं, हमें लगता है कि सरकार का मंशा ये है कि जितने सीट हैं उतना ही हम रिजल्ट का प्रकाशन करें। यही कारण है कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ लॉकडाउन में उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको पता होगा कि मैथ का क्वेश्चन हो या और भी जो सोशल साइंस का 17 तारीख को जो मॉर्निंग में जो शिफ्ट में हुआ था वो काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, और वो क्वेश्चन हमें लगता है कि बीपीएससी लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चन था। तो इस तरह का जो चीज़ें करने के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य यही है कि हम उतना ही स्टूडेंट को रिजल्ट निकालें जितना कि सीट है। और प्रधान सचिव ने कल ट्वीट करके भी बताया है कि जितने लोगों का रिजल्ट हुआ प्रकाशित हुआ उन सारे लोगों को नौकरी पक्की होगी। तो हमें लगता है कि जितना सीट है उसी हिसाब से सरकार भी इसको इस जो खाली जो पद है उसको भरने के लिए वो प्रयास कर रही है। हमें लगता है कि रिजल्ट जितना हुआ है उतने ही हिसाब से सभी लोगों का नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, ये हमें भी लग रहा है। स्टेट में देखिए, मैंने अभी बताया कि जो छठे चरण में जो नियुक्ति पत्र तैयार है उसको वितरण होना है। छठे चरण का जब वितरण हो जाएगा तभी 7वें चरण की, अभी वर्तमान में जो रिजल्ट स्टेट का है तब 7वें चरण के रूप में इसकी बहाली होगी। तो उसमें अभी तो टाइम है, पहले ये नियुक्ति पत्र वितरण होने दीजिए। नियुक्ति पत्र वितरण होगा उसके बाद हमें लगता है कि सरकार इसको भी बहाल करेगी, क्योंकि हाई स्कूल में जो है या 10+2 स्कूल में जितने भी टीचर की संख्या काफ़ी कम है, मैथ का टीचर तो और भी नहीं है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द सरकार बहाली करेगी। और बार बार देखिए शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट भी आ रहा है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो या जब स्टेट का रिजल्ट जारी करे तो उस समय भी उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी तरह से जानकारी है कि विद्यालयों में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे मिडिल हो या जो 9th क्लास के बाद 10+2 स्कूल का, ये सारे स्कूलों में जो है टीचर की काफ़ी कमी है। और जब तक टीचर की नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो सरकार को इस पर लग रहा है कि चिंता है, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द इसकी भी बहाली होनी चाहिए। देखिए, वहाँ पर चूँकि अभी हम लोग लगातार हाई कोर्ट में या सचिवालय में हमारी जो कोर टीम है जो रात दिन बिल्कुल इस संपर्क में है, और इसमें कहीं भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाएं, और सरकार पर दबाव इस बात के लिए बना रहे हैं कि जो 5 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें एजी साहब जाए वहाँ पर, और एजी साहब जा करके हमें पूरा विश्वास है कि एजी साहब जब वहाँ जा करके और वस्तु स्थिति पर चर्चा करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश भी हमें स्पेशल लीव दे देंगे। हमें सुनने को भी मिल रहा है कि कुछ सरकार की तरफ से भी ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर उस पर बिल्कुल ही उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी बात चल रही है, उसको मैनेज करने की बात हो रही है। उन लोगों शायद हम सुने हैं, हम देखे नहीं हैं लेकिन सुन रहे हैं कि वो लोग भी लगा हुआ है कि किसी तरह मैनेज करके और ये स्पेशल लीव जो होता है लेकर के हम आगे प्रक्रिया जो है काउंसलिंग का डेट इशू करें, काउंसलिंग भी कराएंगे। तो हमें लगता है कि 5 तारीख का जो 5 अप्रैल को होगा। अब देखिए, अब इसमें 1 अप्रैल से हम लोग वहाँ का पोजीशन देखते रहेंगे कि क्या पोजीशन है। अगर हमें लगेगा कि ना पोजीशन हमारे विरोध में है तो हम हो सकता है कि 2 या 3 अप्रैल से हम लोग करेंगे। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं पोजीशन हम लोगों के पक्ष में है या प्रयास रियल में सरकार कर रही है या एजी को वहाँ खड़ा करने के लिए प्रयास कर रही है, तो उस पर आंदोलन हम लोग अभी फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग कन्फर्म हो लेगा, वो भी कन्फर्म 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है कि वस्तु स्थिति जैसा रहेगा परिस्थिति उसी अनुसार हम लोग वॉच करते रहेंगे, और जैसे ही देखेंगे कि सरकार हमारे विरोध में अगर एजी को वहाँ पर खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग तुरंत आंदोलन को उतार हो जाएंगे।
इस बार किसी तरह की कोताही नहीं की जाएगी। और मीटिंग वूटिंग ये सब जो भी होगा, जिला स्तर पर मीटिंग होगा, पटना में मीटिंग नहीं कराया जाएगा। अब सीधे हम लोग वहीं से जो भी होगा सब लोग का लिस्ट में नाम लिखेंगे, उन लोग का आधार कार्ड लेंगे और हम लोग डेट इशू करेंगे। क्योंकि अब बार बार बुला करके पटना मीटिंग कराना, फिर टाइम को बढ़ा देना, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। दूर दूर से लोग, बहुत लोग भाई बंधु आते हैं, हमको कष्ट होता है आने में। तो हम चाहेंगे कि डेट इशू करेंगे, लेकिन हम लोग 500 आदमी का लिस्ट बनाएंगे, उनसे आधार कार्ड हम लोग व्हाट्सएप पर मंगवा लेंगे और उसके बाद तब हम लोग इस प्रक्रिया में लगेंगे। हम आंदोलन से, ऐसा नहीं कि हम आंदोलन से भाग रहे हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं तो पीक आवर में कर रहे हैं, जहाँ पर हमें कुछ बेनिफिट मिले। तो वहाँ पर 1 अप्रैल से हम लगातार हम लोग सचिवालय से लेकर के हाईकोर्ट तक हम लोग वॉच करते रहेंगे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। पॉजिटिव है कि हम लोग के विरोध में है, तो हम लोग उसी के अनुसार आगे की योजना बना के तत्कालिक तैयारी हम लोग करेंगे पहले ही से। जिला में मीटिंग होगा पहले से, और जिला स्तर पर संगठन का जो भी होगा टूटा फूटा जहाँ जहाँ है वहाँ पर ठीक किया जाएगा और सब लोग को जिम्मेदारी दी जाएगी, सब लोग यहाँ पर आए और इस तरह से हम लोग आंदोलन का स्वरूप बनाएंगे और बना के आगे से आंदोलन करने का विचार है। ऐसा नहीं कि हम आंदोलन को टाल रहे हैं, बस पीक आवर हम देख रहे हैं कहाँ पर हम करेंगे ताकि हमें बेनिफिट मिल जाए। हमें सभी लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एक बार फिर ये लोग सजग हो गया है और बोल रहा है कि फलाना जगह आइए, यहाँ आइए, वहाँ आइए, गांधी मैदान आइए। तो ये लोग का धंधा है कि बस समय का वाच करते रहेंगे, कहाँ पर हमें 2 पैसा आ जाए। अभी लोग बुलाएगा, आपको उल्टा पुल्टा समझाएगा। मैं एक बात आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अगर किसी भाई बंधु को जो रिजल्ट आया उसमें त्रुटि हुई है, उसके लिए एग्जामिनेशन बोर्ड खुद ही एक कुछ पेपर में निकालेगा कि इतना से इतना दिन में आप लाइए, उसमें हम सुधार करेंगे। ये हर एक एग्जाम जो भी होता है परीक्षा, उसमें ये चीज़ होता है, प्रोसेस होता है और तात्कालिक होता है। क्योंकि तात्कालिक इसलिए होता है कि बाद में फिर आपको नहीं होगा। तो वो चीज़ आप लोग वाच करते रहिएगा कि जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको वाच करिएगा। और वहाँ पर जब भी होगा तो आवेदन मांगा जाएगा तो आप लोग आवेदन देने में कोताही नहीं करेंगे। जहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा नोटिस निकलेगा कि भाई तारीख तक आप लोग जो कंप्लेन है या मार्कशीट का फोटोकॉपी करा करके यहाँ जमा कीजिए, तो वो आप लोग जमा कराएंगे। हमें लगता है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने स्तर से उस समस्या का समाधान कर लेगी। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी भी ये जो केस करने वाले जो भी हैं उनको आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करेंगे। अगर आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे तो फिर केस करेगा लोग। एक तो केस के कारण देखिए इतना धीरे से रिजल्ट निकला है, सरकार चाह रही है कि रिजल्ट निकाल करके हम इसको बहाली करें, लेकिन हम लोग में से जा करके ये लोग पैसा वसूल करके पैकेट में रखेगा, कुछ छोटा मोटा केस करके फंसा करके किसी तरह मामला को लटका करके ये लोग रखना चाहता है। तो आप लोग उसको सहयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। अगर आप बहाली चाहते हैं तो आप उसको 1 रुपया सहयोग नहीं करेंगे। ये सब दलाल हो गया है, ये सब पैसा वसूल करने का दलाली कर रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हीं लोगों के चलते आज ये मामला फंसा हुआ है। आप हर बात के लिए हम गवर्नमेंट को जिम्मेदारी नहीं दे पाएंगे, विभाग को जिम्मेदारी नहीं देंगे। हर बात के लिए उनको हम कैसे जिम्मेदारी देंगे? आप हम ही और आप ठीक नहीं है। आप केस करते हैं, जाकर के मामला को उलझा देते हैं। अगर आप मामला नहीं उलझाते और उस पर सरकार नहीं करती, तब हम मानते हैं कि सरकार नहीं करना चाह रही। तो हम ही लोग तो दोषी हैं, बार बार मामला को अटका देते हैं। आप फिर दोष देते हैं कि सरकार नहीं कर रही है, तो ये नहीं कर रही। पैसा आप लोग देते हैं, आप लोग दे करके पैसा ने उसको मन बढ़ा दिया। अगर उसके पास पैसा नहीं देगा तो उसका अपना घर द्वार बेच करके और वो केस लड़ेगा, 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। लेकिन आप लोग तो पैसा दे करके उन लोगों को बिगाड़ दिया है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि उन लोगों को बिल्कुल ही सहयोग मत कीजिए। और हम लोग लगे हुए 94,000 शिक्षकों की समस्या का समाधान करने में। आप बिल्कुल ही इस बात को गिरा पार लीजिए, आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो लीजिए कि हम लोग आप लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और आंदोलन में भी होगा तो हम लोग उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले करते थे। रिजल्ट अपना जगह पर है, रिजल्ट हुआ लेकिन उस रिजल्ट के कारण अपने आप को हम अलग कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों के साथ मैं जुड़ चुका हूँ, अब मैं आप लोगों से अलग चाह करके भी नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए और जो भी आंदोलन होगा, जो भी 94,000 जो शिक्षकों की बहाली के लिए हमें करना पड़ेगा हम करेंगे, उसमें जरा सा भी हम कोताही नहीं करेंगे।